बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब मुझे ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे जानते ही हैं, तो और जो लोग नहीं जानते मैं उनको अपना नाम बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम शहजाद हुसैन है और मेरी जो खुद की क्वालिफिकेशन है वो मैंने मास्टर्स किया है MBA में फाइनेंस के अंदर, और मैंने MA किया है इकोनॉमिक्स के अंदर, और तकरीबन जो है तकरीबन 13-14 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज जो है हम अपना जो सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 1 का जो एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, आज जो है हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पर इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका पेपर पैटर्न बता देता हूँ, फिर सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। अच्छा तो बेटा, इसका जो सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न है वो तकरीबन जो है ये 100 मार्क्स का जो है इसका पेपर आता है, आपके पास 100 मार्क्स का पेपर आता है। इस 100 मार्क्स का पेपर होता है और तकरीबन इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस आपके पास गिवन होते हैं और आपने चॉइस आपके पास अच्छी होती है। आपने कोई भी 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन इसके अंदर जो है तकरीबन 10 मार्क्स का होता है। तो यानी कि अगर आप टोटल 5 सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो ये पेपर आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। अच्छा, तो इसमें भी स्पेसिफिक है कौन-कौन से चैप्टर से कौन-कौन से सवाल आ रहे हैं, तो ये आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, हम आपको इसमें बताते जाएंगे कि भाई कौन-कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। थोड़ा आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस से तो पता है कि कौन-कौन से सवाल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अच्छा, और जो इसमें कोई भी जितने भी 7-8 सवाल दिए हुए होते हैं जिसमें से हर क्वेश्चन जो है पार्ट ए और बी के ऊपर होता है, बट जो इसका लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा शॉर्ट नोट के ऊपर आया हुआ होता है, जिसमें आपके पास फर्जी चॉइस आ जाती है। तकरीबन 4 से 5 शॉर्ट नोट दिए हुए होते हैं और कोई भी 2 उसमें आपने अटेम्प्ट करने होते हैं शॉर्ट नोट के अंदर, तो इसमें आपके पास चॉइस तो अच्छी खासी होती है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, तो हम जो है अब इसके पेपर पैटर्न से हटके अब हम बात करते हैं इसके कोर्स आउटलाइन की या सिलेबस की। अच्छा, तो बेटा इसका जो सिलेबस है या कोर्स आउटलाइन है, डिफरेंट बुक्स आप देखेंगे तो कहीं पे 20-30 चैप्टर्स मिलेंगे, कहीं पे 15-20 चैप्टर मिलेंगे, और जो मैंने जो कोर्स आउटलाइन बनाई है इसकी वो हमने टॉपिक या चैप्टर के ऊपर रखी है। तकरीबन जो इसमें आपके पास ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये इसके तमाम के तमाम चैप्टर्स हैं जो आपके पास शो हो रहे हैं इस वक्त, ये आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कि ये सारे चैप्टर्स हैं। तकरीबन जो है ये 17 चैप्टर्स हैं जो हम अपने थ्रू आउट द ईयर अपने पास इस ईयर में हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से किस चैप्टर से कौन-कौन से सवाल आते हैं वो जब आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो हम आपके साथ के डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, जहां तक मेरी बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो ICS का जो पेपर बनता है प्रीलिम्स का, बहुत सारे वेबसाइट बच्चे हमारे पेपर्स को कलेक्ट भी करने आते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कोचिंग के, पर जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी इस तरह से प्रिपरेशन हुई भी होती है कि वो जब बोर्ड का पेपर देने जा रहे होते हैं तो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होते हैं। यहाँ वो इतने टेस्ट और एग्जाम देते हैं कि उन्हें बोर्ड का पेपर आसान लगता है, चाहे कहीं से भी कोई सवाल क्यों ना आया हो। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मैं बोर्ड का पेपर ICS की कोचिंग के प्रीलिम का पेपर सेट करता हूँ, मोर देन 80 to 90% वही पेपर आता है जो बोर्ड में बना होता है, जो यहाँ पेपर सेट किया जाता है उसी लेवल का होता है जो कि बोर्ड में भी उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके पास। अच्छा, इससे आगे चलते हैं तो अब हम शुरू करते हैं अपना ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ हम इस चैप्टर्स को, क्योंकि देखिए ये फिजिकल क्लास होती है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो एक सामने इंटरेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात रहती है, पर मैं कोशिश करूंगा मैं खुद ही आपको एग्जांपल्स के साथ लेके चलूं ताकि जो है ये सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ आता रहे। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि भाई बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है,
टोटल थ्योरेटिकल है, पर बेटा इसमें एग्जांपल्स मैं आपको बहुत दूंगा। एग्जांपल से ये होगा कि आसानी रहेगी, आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हमारी इस हर बात को समझ सकेंगे। तो बेटा इसमें समझाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लिए सबसे पहली जो चीज आती है हमारे पास में, हमारे जहन में, कि सर ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें। पहले तो हम ये बताएं ना भाई, हम चीज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, भाई पढ़ क्यों गए पहले ये तो जाने। ये जो सब्जेक्ट है बीकॉम का पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो बेटा ये जो नाम से ही थोड़ा सा शो कर रहा है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस से थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा है। अच्छा थोड़ा सा मैं जरा इंटर कॉमर्स के बच्चों के साथ जो इंटर कॉमर्स से पढ़ के आए होते हैं उनको थोड़ा सा मुखातिब करता हूं। तो बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वहां से रिलेट करता है, आपके पास अच्छे खासे टॉपिक वहां से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत वहां से पढ़ के आए होते हो, वही चीजें कुछ यहाँ पे भी आएंगी, और बट ये कुछ मजीद एडवांस लेवल पे होंगी, या मजीद कुछ चैप्टर्स आपके पास इसमें ऐड ऑन होंगे। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे, और ये जो हम क्यों पढ़ते हैं उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बेटा ये जो सब्जेक्ट है कॉमर्स के, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो। आपके पास लाइफ में टाइम टू टाइम आप चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, और स्पेशली मैं इस सब्जेक्ट के हवाले से बात करूं, मेरा अपना जो सब्जेक्ट है ये आईटी की, इस सब्जेक्ट को पढ़ के मेरा बच्चा आप अपने ही कुछ बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप इसको इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, इसकी हर चीज को समझेंगे, मुझसे सवालात करेंगे, सवालात के लिए आप छोटा सा YouTube पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां भी सवाल आप कर सकते हैं। तो बेटा आप सवालात करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि आप खुद भी अपना कारोबार कर सकते हैं। मैं एक चीज फिर बोलूंगा बेटा, हमेशा मैं ये बोलता हूं जॉब से अच्छा आपका अपना बिजनेस है। आप जितना अपना काम करोगे इतना ज्यादा आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है, क्योंकि जॉब से ज्यादा बेहतर मैं हमेशा कहता हूं कि अपना अपना बिजनेस रहता है। रीजन मैं बताता हूं क्लास में। अच्छा अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। तो जो सबसे पहला वर्ड आपके पास यहाँ लिखा हुआ है ये बिजनेस। इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी सब जानते हैं, इंट्रोड्यूस करना। अब यहाँ बिजनेस, ये जो वर्ड है बिजनेस, तो बिजनेस बोलने से आप सबके पास एक माइंड में एक चीज आती है, बिजनेस बहुत बड़ी चीज है, बहुत कुछ है बिजनेस। हाँ बिल्कुल सही, राइट, बिजनेस बहुत बड़ी चीज है, बहुत कुछ है। पर अगर मैं आपसे सवाल करूं ये जो बिजनेस है क्या, आप बिजनेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, बिजनेस को क्या बताओगे। मैं हमेशा जब भी कभी क्लास में सवाल किया जाता है बच्चों से, मैं वो चीज आपके सामने रखता हूँ। बिजनेस जब भी मैं पूछता हूँ तो बच्चों की जो है बिजनेस सोच में पड़ जाते हैं, हाँ यार बिजनेस मेरे अंकल करते हैं, मेरे मामू करते हैं, चाचू करते हैं, मेरे अब्बू का इतना बड़ा बिजनेस। अबे तो बेटा बिजनेस क्या है, ये जो बिजनेस है बिजनेस क्या है वो पूछा जा रहा है। अब तो बिजनेस जी काम करने को कहते हैं, बिजनेस जी वो मैं बिजनेस घूम जाते हैं बच्चे, इस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा होता कि बिजनेस क्या है। क्योंकि देखो बिजनेस में हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो बता रहे होते हैं जी टेक्सटाइल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है। अरे बेटा बिजनेस क्या है वो पूछा है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको भी 2 मिनट दूं कि जरा सोचो बिजनेस क्या है, आपके माइंड भी चलेंगे, आपके माइंड भी सोचेंगे यार ये बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है। अभी आप मुझे जवाब तो नहीं दे सकते, पर 2 सेकंड के लिए आप सोचो कि बिजनेस क्या है, तो आप भी थोड़ा सा घूमोगे, आपके पास डिफरेंट जवाब आ रहे होंगे जहन में। तो आप अपने माइंड में रखें, मैं अब आपको यहाँ से बताता हूँ कि बिजनेस है क्या बेसिकली। तो बेटा बिजनेस आसान अल्फाज में बोलूं, चलो सिंपल वर्डिंग को भी छोड़ो, तो पहले तो बात कर लेते हैं ये जो वर्ड बिजनेस है, ये जो हमारे पास ये वर्ड बिजनेस है आया कहां से। जो बिजनेस आपको वर्ड दिख रहा है ये वर्ड कहां से आया। ये वर्ड बेटा बिजनेस जो है और जनरेट हुआ या ओरिजिनेट हुआ वो हुआ हमारे पास बिजी से। बिजी नॉर्मल सा बिजी। अरे हाँ बिजी सर हम जानते हैं, मसरूफ रहने को कहते हैं। बिजी मतलब क्या, मसरूफ रहना। तो मैंने कब कहा कि ये नहीं है इसका मतलब, मैंने तो खुद बोला बिजी का मतलब क्या, मसरूफ रहना। उर्दू मीनिंग यही है इसकी, मसरूफ रहना। बट अगर इसको इंग्लिश में बोले तो बिजी का मतलब इन द स्टेट ऑफ बीइंग डूइंग समथिंग।
बिजी का क्या मतलब? इन दी स्टेट ऑफ बीइंग डूइंग समथिंग, यानी कि आपका कोई काम करना, यानी कि आपका कोई काम करना क्या कहलाता है? बिजी कहलाता है। सर बिजनेस कहाँ है? आपने तो बिजी बताया, तो बेटा अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं? ये जो बिजनेस का वर्ड है कहाँ से आया? बिजी से आया। तो पहले हम बिजी पे हैं। बिजी का क्या मतलब? इन दी स्टेट ऑफ बीइंग डूइंग समथिंग। अच्छा बेटा ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ये सारी चीजें नोट्स में एज इट इज प्रोवाइड होंगी। अच्छा सर आपने नोट्स का जिक्र कर लिया, नोट्स तो क्या हमें बुक लेने की जरूरत है? कहीं नोट्स लेने की जरूरत है? बेटा नोट्स ले लोगे आपके पास सारा काम हो जाएगा, आपको कहीं से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स ही इतना डिजाइन है आपका इजीली आसानी से सारी चीजें कवर होंगी। और ये सब चीजें नोट्स में लिखी भी हुई हैं, जैसे सारी अभी तो चैप्टर 1 पे हम तो हम बिजनेस के ऊपर से बात कर रहे थे। तो बिजी का जो वर्ड है कहां, क्या बिजनेस का जो वर्ड है कहां से आया? बिजी से। बिजी का क्या मतलब? इन द स्टेट ऑफ बीइंग डूइंग समथिंग, हमारा कोई काम करना क्या कहलाता है? बिजी कहलाता है। अच्छा तो अब जरा आप, मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। आप बिजी हो, मसरूफ, बिजी हो, और उससे आपको क्या मिल रहा है? आप थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा रहे हो, ठीक है? बिजी हो और प्रॉफिट भी कर रहे हो। देखो काम तो बहुत से हो, मसरूफ होना तो बहुत सारी चीजों में होता है, आप ये खेल लो, पढ़ाई कर लो, बहुत सी चीजें मसरूफ, बट आप बिजी भी हो, मसरूफ हो और आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो और उसके काम करने के बदले में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो काम आपका बिजनेस कहलाता है। तो अब थोड़ा आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि ये बिजनेस क्या है, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम के करने के बदले में आपको मुनाफा यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपके लिए क्या है? बिजनेस। अच्छा मैंने वर्ड प्रॉफिट यूज किया है, ठीक है? या प्रॉफिट का मतलब इनकम या प्रॉफिट बोले, मैंने सैलरी नहीं कहा। देखो कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं और उनको महीने के एंड में सैलरी मिल जाती है, वो सैलरी मिलने वाले लोगों का वो प्रॉफिट या वो बिजनेस नहीं है। लगता है कैसा है, बट अभी आगे आपको फर्क पता चलेंगे। बट बिजनेस क्या? कोई भी काम कर रहे हो और उस काम करने के बदले आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपका बिजनेस कहलाता है। बिजी से ओरिजिनेट हुआ क्या वर्ड? बिजनेस। अच्छा मैं यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग में आपको बिजनेस के बारे में समझाऊं कि बिजनेस क्या होता है। तो सिंपल अल्फाज में अगर एक स्टेटमेंट बोलूं तो वो उसको सिंपल ही तौर पे देखते हैं। बिजनेस इंक्लूड, क्या बोला मैंने? बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज which are related with earning profit। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, बिजनेस इंक्लूड all those legal activities which are related with earning profit। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझाते हैं आपको। बिजनेस इंक्लूड, देखो बिजनेस का वर्ड तो आपके समझ में आ गया कि कहां से था। बिजनेस इंक्लूड, इंक्लूड क्या चीज? बिजनेस इंक्लूड क्या चीज? ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज। क्या कहा? लीगल एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटीज। अब सर ये लीगल तो हमें पता है, पर ये एक्टिविटीज क्या है? ये एक्टिविटीज क्या है? तो बेटा एक्टिविटीज कहते हैं आप कोई भी काम कर रहे हो वो आपकी एक्टिविटी है। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, ये आपकी एक्टिविटी है। आप कुछ भी काम कर रहे हो यानी कि बिजी हो, कोई भी काम कर रहे हो वो आपकी एक्टिविटी है। आपकी बिजी आपके लिए एक्टिविटी है, कोई भी काम आपके लिए क्या एक्टिविटी है। अच्छा अभी जो हमने क्या बात की, बिजनेस इंक्लूड all those legal activities which are related with earning profit। business include all those legal activities which are related with
अर्निंग प्रॉफिट। देखो यहाँ भी क्या बात हो रही है बेटा, प्रॉफिट की। बिजनेस क्या, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड विद अर्निंग प्रॉफिट। और बिजनेस का क्या मतलब था, आप मसरूफ हो, बिजी हो, और उस मसरूफ होने की वजह से आपको मुनाफा हासिल होता है, तो वो काम आपका क्या, बिजी कहलाता है। ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, मैं अब आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ। आप अपने ज़हन में, आपका कोई भी दोस्त है, आप उसका नाम ज़हन में रख लो, मिसाल के तौर पे XYZ, कोई भी अपना दोस्त है, आप अपने दोस्त का जो है नाम ज़हन में रख लो, ठीक है। अच्छा, वो जो है काम कर रहा है, जरा ध्यान से सुनना, आपका कोई भी दोस्त है, वो काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे उसका जो है गन्स वगैरह बनाने का काम है, या अपने जो है बम ब्लास्ट वगैरह कर रहा है, या कोई भी चीजें काम कर रहा है, ठीक है, या कोई भी उसका काम है इस तरह का, यानी कि बम ब्लास्ट वगैरह या किसी रॉबरी वगैरह, किडनैपिंग वगैरह, इस तरह का उसका कोई काम है, बड़ा मसरूफ है। अच्छा, मसरूफ है, वो काम कर रहा है, मसरूफ है, ये बात जरा ध्यान में रखना, काम कर रहा है, मसरूफ है, ठीक है। अच्छा, उसको क्या मुनाफा मिल रहा है? अरे सर, मुनाफा पैसों में खेल रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है। अब जरा बिजनेस की डेफिनेशन पे बात करते हुए देखें तो बिजनेस का क्या था, बिजनेस में क्या, मसरूफ हो, बिजी हो और मुनाफा हासिल हो रहा है, वो आपके लिए बिजनेस है। तो जरा ये डेफिनेशन जरा आपके दोस्त के ऊपर रख के देखें, तो क्या ये बिजनेस के ऊपर उतरती है? जरा देखते हैं फिर से। आपका जो दोस्त है, कोई भी, वो मसरूफ है, हाँ जी बिल्कुल मसरूफ है, खून पसीने की कमाई कर रहा है सर, इतना मसरूफ है, अब खून पसीना चाहे किसी और का ही हो, पर मेहनत कर रहा है, मार रहा है, धमाल कर रहा है, गोली मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, मसरूफ तो है। क्या सर उसको मुनाफा मिल रहा है? अरे सर, मुनाफा, बहुत मुनाफा है, उसके बाद पैसे ही पैसे बहुत है, बट क्या ये उसका बिजनेस कहलाएगा? हाँ सर, अब आप बोलोगे हाँ सर बिजनेस है उसका, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन पे पूरी तरह आता है, मसरूफ भी है, मुनाफा भी कमा रहा है, तो ये उसका बिजनेस है। अब जरा फिर से ध्यान देना, मैंने आपको एक सिंपल स्टेटमेंट बोली है, चाहे आपने लिखी हो नहीं लिखी हो, मैंने बोर्ड पे लिखी है थोड़ी सी, बट नोट्स में तो मिलेगी यार। अच्छा, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज। अब यहाँ जो ये वर्ड मैंने लिखा था, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज, बेटा इस लीगल एक्ट से ज्यादा ध्यान नहीं दिया हमने, मैंने आपको ये लीगल लिख के आगे बढ़ गया था, मैंने आपको पूरी डेफिनेशन एक तरह से हल्के अल्फाज में बोल दिया। बिजनेस क्या है? वो तमाम लीगल एक्टिविटीज, बिजनेस इंक्लूड मींस सारी की सारी चीजें, बिजनेस में वो तमाम लीगल एक्टिविटीज आती हैं। एक्टिविटीज समझाया मैंने आपको, और वो एक्टिविटीज किससे रिलेट करती हो? अर्निंग प्रॉफिट से। वो काम करने के बदले आपको क्या मिलता हो? प्रॉफिट मिलता हो, तो वो आपके लिए क्या बिजनेस है। जैसे अभी आपने अपने दोस्त के ऊपर ही रख के देखा, बट अब मैं फिर से क्या बोला बेटा, अपने इस दोस्त की मिसाल जो अभी आपने ज़हन में मैंने आपको दिलवाई, इस दोस्त की मिसाल जरा दोबारा से देखना। बिजनेस में आपका जो दोस्त है बिजनेस कर रहा है, क्या हमारा वो जो काम है आपके दोस्त का, क्या वो लीगल है? लीगल मतलब सर, लीगल मींस आपका मुल्क का कानून इजाजत देता हो इस काम को करने की, तो वो हमारे लिए लीगल कहलाता है। क्या ये काम लीगल है? लीगल जैसे कि मुल्क का कानून इजाजत देता हो, क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि जाओ किडनैपिंग करो, बम ब्लास्ट करो, फायरिंग करो, किसी को भी गोली मार दो, क्या बोलते हैं सुपारी ले लो, ये जो भी कुछ है, क्या आपका ये दोस्त अगर ऐसा कर रहा है तो क्या वो लीगल है? नहीं सर, वो लीगल नहीं है। तो मैंने कब बोला नहीं है? भाई वो लीगल नहीं है। जब भी वो जो दोस्त आपका काम कर रहा है वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अच्छा, मेरी ये अल्फाज याद रखना, आगे जब डेफिनेशन आएगी मैं इन चीजों में चेंज करूंगा, बट अभी मैं आसान रखने के लिए आपको समझा रहा हूं। बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज, यानी कि वो ये काम लीगल नहीं है। अरे जरा एग्जांपल दे, जरा सोचो, जरा ऐसी जरा सोच के देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पे जरा फनी उसमें जरा सोच के देखते हैं, अगर मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क का कानून इजाजत दे देता
इस तरह के काम करने की, गोली मारना, उड़ा देना, ये करना, वो करना, क्या कोई बेरोजगार होता? सोचो जरा। नहीं सर, बेरोजगार नहीं होता, हर कोई मसरूफ होता। उधर क्या उधर कोई भी बेरोजगार ठेले पे जा रहा होता, ये गन ले लो, क्यों को जो है शूट आउट करवा लो, ये करवा, ऐसा लगा तो आलू प्याज बेच रहे होते हैं ना, आवाज लगाने के लिए ठेलों पे ऐसी आवाजें लग रही होती, गन ले लो, शूट आउट करवा लो, ये वो, कैसा अजीब लगता है, सोचो। बट जरा यहाँ वापस आते हैं, इस तरह के काम को हम बिजनेस नहीं कहते। तो बिजनेस इंक्लूड, अब जरा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो मेरे साथ साथ बोलो, पर अच्छा लगेगा। पर जरा आसपास देख लेना, आपके आसपास कोई बैठा हुआ ना हो, वरना वो देख के ऐसे करके हमारे बच्चे को क्या हो गया, एकदम बोलने लग गया, मोबाइल में देखते रहे भाई, अपनी फिजिकल क्लास तो है नहीं, तो इसी तरह रहेगा। तो जरा स्टेटमेंट क्या बनी, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज which are related with earning profit, यानी कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या बनती है, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोज लीगल एक्टिविटीज, बिजनेस हम उसी को कहेंगे जिसमें हमारे लीगल काम शामिल हो और उस काम को करने से हमें मुनाफा हासिल हो, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। आया समझ में बच्चा? तो बिजनेस क्या, बिजनेस इंक्लूड ऑल दोस लीगल एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड विद अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, अब मैं आपको एक डेफिनेशन थोड़ी सी और देता हूं, थोड़ी सी वर्डिंग और देते हैं इसको, बिजनेस को आगे लेकर चलने के लिए। मैंने आप बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में अवेलेबल होगी। अच्छा, तो क्या था, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज are connected with production and exchange of goods and services to earn profit as a source of income। अच्छा, तो इसको मैं आपको एक-एक करके इसको समझाना स्टार्ट करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, तो पहले हम इसी वर्ड पे बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज तो आपको मैंने अभी लास्ट में बता दिया कि एक्टिविटीज क्या, आप कोई भी काम करो तो आपके लिए क्या कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस, मैं चलो एग्जांपल मिसाल देता हूं आपके इस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी आप चलो उसी दोस्त का नाम ध्यान में रखो, तो अभी आपका एक दोस्त था जिसको आपने टेररिस्ट टाइप बना दिया था, बहुत खतरनाक कारोबार करवा दिया था अपने इस दोस्त का, इसी दोस्त की मिसाल देते हैं, ठीक है। आपका जो दोस्त है डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर, ठीक है, और कोई भी अच्छा सा हॉस्पिटल सोचो, आजकल ऐसे डॉक्टरों की बहुत डिमांड है, आगे काम में बैठता है और क्या फीस लेता है, सोचो, पर पेशेंट क्या चार्ज करता है, 1500 नहीं यार 10,000 जाओ, मानदार कर दो अपने दोस्त को। आपका ये जो दोस्त है कितने पर पेशेंट चार्ज करता है, 10,000 रुपीस पर पेशेंट। और सर टिकट पड़ी, 2-3 पेशेंट लगेगा दिन के, तो कहां से काम पहुंच जाएगा। अच्छा, तो जरा सर इस दोस्त को जरा देखते हैं क्या ये बिजनेस की डेफिनेशन में उतरता है या नहीं। आपका जो दोस्त है क्या है, डॉक्टर, क्या ये मसरूफ है, सर मसरूफ है, पेशेंट्स का चेकअप कर रहा है, पेशेंट्स का इलाज कर रहा है, लोगों की देखभाल कर रहा है, ठीक है। क्या बिजी है, सर बिल्कुल बिजी है। क्या मुनाफा कमा रहा है, अरे सर 10,000 पर पेशेंट बिल्कुल कमा रहा है, बिजनेस के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रहा है, जी बिल्कुल सही बैठ रहा है, मैंने क्यों मना किया। तो आपका ये जो दोस्त है मसरूफ है, मुनाफा कमाता है, ठीक है। अब जरा यहीं पे फुल स्टॉप लगा दें, इसी डेफिनेशन को, इसी तरह इसी दोस्त को इसी तरह अलग उसमें देखते हैं, ठीक है। यही दोस्त आपका सुबह बैठता है दुकान में, पर पेशेंट 10,000 देता है, शाम में इसका अपना एक क्लिनिक है आपके इस दोस्त का आसपास ही अपने इलाके में, वहां पे ये बैठता है, यहाँ पे भी लोगों का इलाज करता है, बट यहाँ पे लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेता। हाँ तो सर जो सुबह कमा लेगा ना क्यों लेगा, अरे समझते हैं ना, अभी सुबह भी डॉक्टर है, शाम में भी डॉक्टर है, क्या कोई काम में फर्क आया, नहीं सर बिल्कुल सर, सुबह भी डॉक्टर था, शाम में भी डॉक्टर है। सुबह कितने पर पेशेंट ले रहा था, सर 10,000 ले रहा था, शाम में कितने पर पेशेंट ले रहा है, नहीं सर यहाँ तो कुछ भी नहीं लेगा, 1 रुपया भी नहीं लेगा। क्या कोई काम में फर्क आया, नहीं, नाम में फर्क आया, नहीं, सुबह भी डॉक्टर, शाम में भी डॉक्टर, सुबह भी बिजी, शाम में भी बिजी, बट एक फर्क जरूर आया, और वो क्या, सुबह में पैसे चार्ज कर रहा था, शाम में कोई पैसे नहीं ले रहा, लोगों की
दुआएं दे रहा है। तो इस तरह के काम में एक फर्क है, और वो क्या, जो काम ये सुबह करता है आपका दोस्त, लोगों यानी कि मसरूफ है, मेहनत कर रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, वो काम इसका करना क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आई बात समझ। अच्छा, जो सर ये शाम में काम कर रहा है उसका क्या, जो काम ये शाम में कर रहा है वहां पे भी डॉक्टर दिए, कोई काम में तब्दीली नहीं आई है, शाम में भी डॉक्टर दिए, बट जो शाम में काम कर रहा है, लोगों से पैसे चार्ज नहीं कर रहा, ऐसे काम को हम कहेंगे क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि मैं अगर बोलूं जो काम आप करो उस काम के करने के बदले में आपको क्या मुनाफा मिले, वो आपके लिए क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कोई काम करो उस काम के करने के बदले में क्या मुनाफा ना मिले, तो आपके लिए क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर आप ये कह रहे हो, आप सर ये कहना चाह रहे हो कि जो काम करा जाए और उसके बदले में मुनाफा या पैसे मिले वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो काम करा जाए जिसके बदले में मुनाफा या पैसे ना मिले वो हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा, फर्क क्या, यही बात तो मैंने कही। अच्छा सर अब समझ आया, घर में हमारी अम्मा हमसे काम करवाती हैं और 1 रुपया भी नहीं देती, वो क्या कर रहा है, अरे बेटा वही तो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर अब्बा हमें लालच देते हैं, फर्स्ट आओगे तो बाइक देंगे, मोबाइल देंगे, वो क्या, वो बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कहा जाता है मिलता कुछ नहीं है, मिला होगा कुछ को मिलता है कुछ को नहीं। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि आजकल नया चला है, नया फेमस आया कि बेटा फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें आईफोन 11 मैक्स गिफ्ट करेंगे, पहले आओ तो सही फर्स्ट, फिर देखना रिएक्शन क्या आता है, कैसे चेंज होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां तक बात जरा करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब सर इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं, वो क्या बनती है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कनेक्टेड। कनेक्टेड मींस जुड़ी हुई है। कौन सी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जुड़ी हुई है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। सर ये प्रोडक्शन क्या होती है, बता देते हैं, कोई बता देते हैं। प्रोडक्शन कहते हैं किसी भी चीज के बनाए जाने को, मैन्युफैक्चर करने को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। ऑलमोस्ट जानते भी होंगे, बट फिर भी मैं कुछ होते हैं एक आप यूनिक स्टूडेंट, उनके लिए क्या, प्रोडक्शन किसी भी चीज के बनाए जाने को कहा जाता है। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा यहाँ दो चीजें हैं बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या, आप चीजें बना रहे हो, चीजें बेच रहे हो, चीजें क्या है, गुड्स हैं। ठीक है, और आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, ये सर्विसेज है। डॉक्टर जो चेकअप कर रहा है, ये चीज सर्विसेज है। ये सब क्यों किया जाएगा, चाहे प्रोडक्शन हो रही हो या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हो, ये सब क्यों किया जा रहा है, टू अर्न प्रॉफिट, सबका सब मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है, एज अ सोर्स ऑफ इनकम, ताकि आमदनी का जरिया बन सके। क्या बोला, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। क्या कह रहे हैं, बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, जरा सर प्रोडक्शन मींस ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तमाम की तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज या वो कंपनियां हैं जो भी कुछ है मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं इसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, चीजें बना दी हैं। कोई भी कंपनी आप ध्यान में ले सकते हो, सैमसंग वगैरह कुछ भी, और सैमसंग को पीछे होके आगे डिस्कस करेंगे, अगली लेक्चर में हम मौका मिलेगा ना उसका पूरा केस स्टडी सामने रखेंगे। तो एक्सचेंज कर रही है, चीजें बना दी है या बना के प्रवासन कर रही है, नहीं आगे फॉरवर्ड कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज कब आएगा, अरे भाई कोई चीज खराब हो गई, रिपेयर करने जा रहे हैं या कुछ भी, ये क्या सर्विसेज है। चाहे प्रोडक्शन हो या एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो, ये सब कुछ किया जाए इसलिए मुनाफा हासिल करने के लिए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा।
इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, तो आज के लिए बेटा इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया हो और इंशाल्लाह आगे हम इसको दोबारा नए लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, जरूरत के तहत घर से बाहर निकलिएगा, वरना घर से बाहर नहीं रहिएगा, और घर से बाहर निकलेंगी तो मास्क जरूर पहनिएगा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में यहीं तक। ओके, अल्लाह हाफिज।